एक दिन की बात है, किसी गांव में एक पंडित रहता था। वैसे तो पंडित जी को वेदों और शास्त्रों का बहुत ज्ञान था, लेकिन वह बहुत गरीब थे। ना ही रहने के लिए अच्छा घर था और ना ही अच्छे भोजन के लिए पैसे। एक छोटी सी झोपड़ी थी, उसी में रहते थे और भिक्षा मांगकर जो मिल जाता उसी से अपना जीवन यापन करते थे। एक बार वह पास के किसी गांव में भिक्षा मांगने गए। उस समय उनके कपड़े बहुत गंदे थे और जगह जगह से फटे हुए थे। जब उन्होंने घर का दरवाजा खटखटाया तो सामने से एक व्यक्ति बाहर आया। उसने जब पंडित को फटे चिथड़े कपड़ों में देखा तो उसका मन घृणा से भर गया और पंडित को धक्के मारकर घर से निकाल दिया और बोला, पता नहीं कहाँ से गंदा पागल चला आया है। भागो यहाँ से। पंडित जी दुखी मन से वापस चले आए। जब अपने घर वापस लौट रहा था तो किसी अमीर आदमी की नजर पंडित जी के फटे कपड़ों पर पड़ी तो उसने दया दिखाई और पंडित जी को पहनने के लिए नए कपड़े दे दिए। अगले दिन पंडित जी फिर से उसी गांव में उसी व्यक्ति के पास भिक्षा मांगने गया। व्यक्ति ने नए कपड़ों में पंडित जी देखा और हाथ जोड़कर पंडित जी को घर के अंदर बुलाया और बड़े आदर के साथ थाली में बहुत सारे व्यंजन खाने को दिए। पंडित जी ने एक भी टुकड़ा अपने मुंह में नहीं डाला और सारा खाना धीरे धीरे अपने कपड़ों के अंदर डालने लगे और बोले, ले खा और खाएगा, लो खा लो। व्यक्ति ये सब बड़े आश्चर्य से देख रहा था। आखिर उसने पूछ ही लिया कि पंडित जी, आप यह क्या कर रहे हैं? सारा खाना आपने कपड़ों में क्यों डाल रहे हैं? पंडित जी ने बहुत शानदार उत्तर दिया। क्योंकि तुमने ये खाना मुझे नहीं बल्कि इन कपड़ों को दिया है, इसलिए मैं ये खाना इन कपड़ों को ही खिला रहा हूँ। कल जब मैं गंदे कपड़ों में तुम्हारे घर आया तो तूने धक्के मारकर घर से निकाल दिया और आज तूने मुझे साफ और नए कपड़े में देखकर अच्छा खाना पेश किया है। असल में तूने ये खाना मुझे नहीं बल्कि इन कपड़ों को ही दिया है। व्यक्ति यह बात सुनकर बड़े दुखी हुआ और सोच में पड़ गया। मित्रों, किसी व्यक्ति की महानता उसके चरित्र और जान पर निर्भर करता है, पहनावे पर नहीं। अच्छे कपड़े और गहने पहनने से इंसान महान नहीं बनता। उसके लिए अच्छे कर्मों की जरूरत होती है। यही इस कहानी की प्रेरणा है।